ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। ब्रेक से पहले दोस्तों हमने बात की 6 राशियों की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला राशि और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको भगवान शिव का जो अभिषेक करना है वो दही से करना है और गन्ने के रस से। दही से और गन्ने के रस से आज भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र उनको अर्पण करने, उसके साथ साथ में तुलसी पत्र उनको अर्पण करने और साथ साथ में हर श्रृंगार की माला उनको अर्पण करनी है। आज आपके लिए जो मंत्र है वो है ओम शंकराय नमः। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम शंकराय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की आराधना आपको करनी है। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज भगवान शिव का अभिषेक आपको गंगा जल से करना है। दूब अर्पण करनी है, बिलपत्र उनको अर्पण करने हैं, लाल चंदन का भगवान भोलेनाथ का तिलक करना है। आपके लिए जो मंत्र है आज वो नील लोहिताय नमः। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम नील लोहिताय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की आराधना करनी है। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको भगवान शिव का जो अभिषेक करना है वो कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर डाल के, मिश्री डाल के, हल्दी डाल के उस जल से, उस दूध से आपको भगवान शिव का जो है वो अभिषेक करना है। भगवान शिव को हल्दी और केसर युक्त मिश्रण से उसका तिलक करना है शिवलिंग का। आज आपके लिए जो मंत्र है ओम शूल पाणिने नमः। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम शूल पाणिने नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की आराधना करनी है, पूजा करनी है। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। तुलसी राम जी हैं उदयपुर से। उनकी जन्म की तारीख है 5/7/1979 और जन्म का समय है सुबह का 11:20 का। तुलसी राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। पंडित जी, मेरा जन्म है 5 जुलाई 1989। सर, मैं पूछना चाहता था मेरा आने वाले दिन अब कैसे आएंगे, क्योंकि काफी समय से बहुत परिस्थिति खराब थी। देखो बेटा, आपको अभी 10 अगस्त को 7-8 दिन पहले ही आपको बुध शनि की 19 साल की महादशा खत्म हुई। 19 साल की शनि का एक बहुत ही नेगेटिव टाइम आपका जो है वो 10 अगस्त को ख़त्म हो चुका है। अब आपको 16 साल की बुध की महादशा शुरू हुई है। आपके जीवन का, आपके कैरियर का बेहतरीन समय, जो पिछले 19 साल में आपने प्राप्त नहीं किया है वो अगले 14-16 सालों में आप प्राप्त करेंगे। नियमित रूप से आपको गणपति की आराधना करनी है। एक पन्ना रत्न आता है सोने के अंदर, सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में हरे रंग का पन्ना रत्न बोलते हैं, 3.25 या 5.25 रत्ती का धारण करें। नियम मान लीजिए कि नियमित रूप से गौ सेवा आपको करनी है। व्यापार अगर यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पे लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होगा। 7.5 साल की शनि की 7.5 भी खत्म हुई है, उसके साथ साथ में आपकी शनि की महादशा भी खत्म हुई। आने वाला समय बेहतरीन समय है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आंशिक काल सर्प दोष बना हुआ है, यदि मौका मिले तो उज्जैन जाके सर्प दोष की एक बार पूजा करवा लीजिएगा, जिससे कि आपकी जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। और ध्यान रखिएगा, ज़िंदगी में शेयर मार्केट में काम नहीं करना, पैसा उधार नहीं देना, जुआ सट्टा लॉटरी, इन सब चीज़ों से हमेशा आपको दूर रहना है। किसी की जमानत नहीं लेनी, किसी की गारंटी नहीं लेनी। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें और क्या ना करें आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज भगवान भोलेनाथ का जो अभिषेक करना है वो आपको शुद्ध देशी घी से, शहद से, दही से और बादाम के तेल से भगवान शिव को आज स्नान करवाइएगा, उनका अभिषेक कीजिएगा। नारियल के जल से स्नान करवाइएगा। नील कमल का जो पुष्प है वो भगवान भोलेनाथ को अर्पण कीजिएगा। आज आपके लिए जो मंत्र है वो है ओम विष्णु वल्लभाय नमः। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम विष्णु वल्लभाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की आराधना कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। आज भोलेनाथ का जो आपको अभिषेक करना है वो कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर उस जल से, उस दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना है। चावल यदि आज आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे अतुल्य लक्ष्मी की, धन की प्राप्ति होती है। आज के लिए आपके लिए जो मंत्र है वो है ओम अंबिका नाथाय नमः। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम अंबिका नाथाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की पूजा अभिषेक करनी है। अंतिम जो राशि वह मीन राशि। आज आपको सुगंधित तेल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है।
दूब अर्पण करने हैं, बिलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पण करने हैं। और यदि आज आप गेहूं भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो हमारे वो दर्शक जो कि निसंतान हैं उनको निश्चित तौर पे संतान की प्राप्ति होती है। और साथ साथ में आज आपके लिए जो मंत्र है वो है ओम श्री कंठाय नमः। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम श्री कंठाय नमः। इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव की आराधना करनी है। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या है आज का गुड लक टिप। कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु जो है कुंभ पर्व स्थल जैसे हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक में स्नान करते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष में इस कुंभ के पर्व का आयोजन होता है। तो 2015 का जो कुंभ है वो नासिक में हो रहा है, जिसका आज दिनांक 19 अगस्त को विधिवत ध्वजारोहण और अखाड़ों के स्नान के साथ में प्रारंभ हो जाएगा। और महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ में मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के लिए यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जो जयंत थे वो अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में उस जयंत को पकड़ लिया। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानवों के बीच में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस युद्ध के दौरान, मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थान प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर जो वो कलश था उसमें से कुछ अमृत की बूंदें गिर गई वहाँ पे। और अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक जो निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते, अतः कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ जो पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ जो है वो देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्यों की वहां तक पहुंच नहीं है। तो कुंभ अवसर पर नासिक में स्नान करना, सहस्त्रों अश्वमेव यज्ञों, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों तथा 1 लाख बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से भी अधिक पुण्य प्रदान करता है। और शास्त्रों में वर्णित है कि श्रावण मास में कुंभ पर्व पर नासिक में व्यक्ति 3 दिन भी यदि नियम पूर्वक स्नान कर लेता है तो निश्चित तौर पर उसे समस्त कष्टों से, सभी जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। तो क्या आप जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति चाहते हैं? क्या आप पितृदोष, कालसर्प दोष जैसे अशुभ योगों से मुक्ति चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, वैभव, रिद्धि, सिद्धि, यश, सम्मान बना रहे? यदि हाँ मित्रों, तो आपके सभी दुखों को, आपके सभी कष्टों को दूर करने के लिए एक बार यदि संभव हो तो नासिक में जाकर कुंभ का स्नान अवश्य कर ले। कुंभ मेले में स्नान पूजन करने से रिद्धि, सिद्धि, यश, सम्मान की प्राप्ति होती, समस्त पापों का क्षय होता है। मांगलिक दोष से ग्रसित जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त होता है। पितरों के निमित्त तर्पण और पिंड दान करने से सद्गति प्राप्त होती है। स्नान, दान, जप, अनुष्ठान करने से चंद्र जनित दोषों का निवारण होता है। तेल, तिल, सूखी लकड़ी, कंबल, गर्म वस्त्र, काले कपड़े, जूते दान करने का विशेष महत्व है। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा नीच का होने दूध, चावल, खीर, मिश्री, बताशा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सब तरह के कल्याण और सभी के उपकार के लिए गोदान उपयोगी है। यह दान जो है दैहिक, दैविक और भौतिक पापों को नष्ट करता है, वैकुंठ के द्वार पे ले जाता है, उसके पितरों को मोक्ष देता है। तो इस कुंभ के पर्व का आपको फायदा उठाना और हो सके तो एक बार स्नान अवश्य करना। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दोस्तों, आज तीज का पर्व है और पंडित जी द्वारा बताई गई विधि से तीज की पूजा करें। आपके घर में जरूर खुशहाली आएगी। अगर आप कल का तीज विशेषांक एपिसोड देखना भूल गए हो तो YouTube पर आप जाकर देख सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।